वर्ष 2023 के सिर्फ 6 महीने का रिपोर्ट अगर अस्पताल प्रशासन से लिया जाए तो यह बात साफ हो जाएगा कि सिर्फ 6 महीने में क्राइम और मर्डर का जो ग्राफ है काफ़ी बढ़ गया है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है सदर अस्पताल में। देख सकते हैं आप यह पोस्टमार्टम हॉल के सामने लगी टेम्पो, जिस गाड़ी से एक लड़की की लाश लाई गई है कठैला से। हम बात करेंगे उनके गार्जियन से कि किनकी बेटी है, क्या मामला है। लेकिन जानकारी के मुताबिक 22 साला फिरदौस को उसके ही पति ने जान से मार दिया है। इन लोगों ने बताया कि काफ़ी चोटें हैं उसके जिस्म पर। देखने से ऐसा लगता है कि उसे मारने के बाद कंठ को चापकर मार दिया गया है। मामला क्या है यह तो अभी हम बात कर बताएंगे आपको, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड को देखा जाए तो पता चलता है कि मधुबनी में जान का लेना बहुत ही सस्ता हो गया है, जो पुलिस प्रशासन के लिए सवालिया निशान है। आइए हम बात करते हैं इन लोगों से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। घर कहाँ है? असौतुडी। असौतुडी जी। अच्छा, ये जो लाश आई है लड़की का क्या नाम है? ये फिरदौस नाम है। फिरदौस नाम है। कहाँ की रहने वाली है? ये कठैला की रहने वाली है। कठैला की रहने वाली है। किनकी बेटी है? ये मोहम्मद समीम की। मोहम्मद शमीम जी। क्या मामला हुआ? इसका मर्डर हो गया है क्या? इसका मर्डर ही हुआ है, समझ। कैसे? कौन? ये 6 बजे मतलब प्लानिंग इन लोगों का चल रहा था कि हम इस लड़की को नहीं रखेंगे। मतलब ये शादी को हुए 2 साल हो गया। इसका मतलब अपने रिलेशन में है, कोई दूर नहीं है, ठीक है। रिलेशन की बात है। अब बाद में ये आया, हमारी भांजी वैसे रोज हमारे घर आना जाना क्या था आपका? भांजी? हाँ, भांजी थी, रोज आना जाना हमारे घर था इसका। इस लड़के का, आदम का, जो लड़का नाम है मारा क्या नाम था? आदम। आदम कहाँ का रहने वाला था? ये कठैले का है दोनों। तो मतलब लड़की भी कठैले की हाँ, है, लड़का भी इसका कठैले चाचा लगेगा, लड़की की चाचा लगता है, अपनी सगा चाचा लड़की का। लड़की का। तो हाँ। शादी मर्जी से हुई थी क्या? अकेले का? मर्जी, दोनों मोहब्बत करके हुआ। प्यार की शादी थी। प्यार की शादी। चाचा से भतीजी ने शादी करी? हाँ, मोहब्बत करके 2 साल पहले। 2 साल पहले। ठीक है। 2 साल से रिश्ता हम लोग जानते थे कि लोग घर आना जाना है तो सही से चलेगा रिश्ता। ठीक है। हम लोग को क्या पता किसी के दिल का हाल। अब वो 6 बजे सीधा आया, हमारी भांजी को फोन किया। लड़की रह कहाँ रही थी? शादी करके यहीं थी या बाहर थी? बाहर थी। बाहर कहाँ थी? बाहर थी, दिल्ली। दिल्ली से कब आई ये लोग? दिल्ली से ये शादी हुई ना हमारे घर में, हमारी बहन की शादी में ये लोग आए। कब? ये 1-1.5 महीना हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जब लड़का भी आना जाना माशाल्लाह हमारे घर करता था, हम सोचे कि अब मोहब्बत तो हो जब गया, शादी हो गई, बात हाँ बात हो गई, खत्म हो गई। तो लड़की को फोन आया, समझे, लड़की तैयार हो गई। मैं जब लड़का का फोन आता था तो लड़की ऐसा लगता था कि एक ईद की खुशी मनाती थी, इतना उससे बेतका मोहब्बत करती थी। हम लोग भी परदेश में रहने वाले, हम लोग भी यहाँ नहीं रहते हैं। लेकिन जब लड़का का फोन आया तो लड़की को फिरदौस को फोन आया था कि आज रात का टाइम था, 6 बजे निकली थी वहाँ से। मतलब मगरिब का टाइम, कल मगरिब का हम जैसे नमाज पढ़ने गए। ये अपने मैके में थी क्या? मैके में थी। मैके नानी की अपने नानी के यहाँ थी। फिरदौस को उसका शौहर क्या नाम था? आदम फोन करता है 6 बजे। 6 बजे क्या कहता है वो? फिरदौस को आदम फोन करता है कि आओ हम यहाँ। बाहर बुलाया तो बाहर बुलाया तो हम सब नमाज पढ़ने चले गए। मगरिब के टाइम आप जानते हैं कि सब नमाज पढ़ने चला जाता है। हम नमाज पढ़ने चले गए। आज जब आके हम घर पूछ रहे हैं माँ बाप से तो कह रहा है कि उसका दूल्हा आया था, वहाँ पे रास्ता पे खड़ा हुआ था, उसकी गाड़ी पे बैठी चली गई। तो अब इसमें हम लोग क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। अब उसका शौहर तक ले गया, हमें ना सोचेंगे उसका शौहर तक ले गया। कोई भी आदमी विश्वास नहीं करेगा, शौहर ना ऐसा कर सकता है। उसके बाद क्या? ले जाने के बाद हमको यहाँ 11 बजे फोन आ रहा है, आदम लड़का फोन कर रहा है रात में अपने उसको साला को फोन किया लड़का कि तेरी बहन जहर खा लिया। हमारा भांजा वहाँ से दिल्ली से हम लोग को फोन किया कि मामा लड़की जहर खाए रहे। तो जहर खाया तो कौन खिलाया जहर? जब यहाँ से 6 बजे निकला, आप 11 बजे बता रहे हैं कि जहर खाया, तो कौन खिलाया? आप तो उसके साथ थे ना, आप तो हर वक्त उसके साथ थे। अगर जहर खिलाया तो आप ये पूरे में जो मार का दाग निकला हुआ है वो कौन मारा? पूरा मारे हुआ, पूरा जल्ला हुआ, समझ लिए। नली चपाना हुआ, गर्दन चपाना हुआ, सारा कुछ उसके अंदर मौजूद है। हम देखे, हम आँख से देखे। बताइए, अभी हमने देखा है उसको कि वो बुर्का पहनी हुई है, इसे ये क्या मतलब? ये बुर्का पहन के गई थी, मतलब पर्दे में जाते हैं। हम लोग में होता है कि पर्दे में, हम लोगों में भी। हाँ। अच्छा, आप में होता है बुर्का में जाती है। तो हाँ। मेरा कहना यह है कि शाम में 6 बजे जाती है, वो जाती है। ससुराल ले जाया जाता है। अब ससुराल ले गया कि कहाँ ले गया हम लोग क्या पता। बुर्का का मतलब ये है कि या तो वो कहीं जाने वाली थी या वो कहीं से आई थी। घर तो वो गई नहीं, आराम करी नहीं, वो घर आ गई। वो घर अगर आ गए तो बुर्का कैसे पहनी हुई? उस लड़की का मतलब था कि हम फैसला, जब ये शादी होने वाला उस लड़का के घर में, जैसे आदम के भाई की शादी होने वाली है, तो ये लड़की चाहती थी किसी तरह हमारा अपने चाचा है ये है तो मान जाएगा किसी तरह। वो बात तो मैं समझ गया। मेरा कहना है, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि लड़की बुर्का कैसे पहने हुई है? या तो उसको जब आपके यहाँ से अपनी लड़की को नानी के यहाँ से आदम अपने घर ले जाता है, ले जाता है, या तो वो घर नहीं ले गया, एक बात,
या अगर घर ले गया तो फिर उसको बुर्का पहना के कहीं ले जा रहा था क्या? ये मैं पूछा चाह रहा ये तो आप, लड़का आपको नहीं है? ये तो लड़की जाने वो जाने या वो जाने आदम हाँ, जाने हम ये इसका हमको नहीं अच्छा है। तो ये क्या चाहते हैं? अब तो पोस्टमार्टम तो मामला खत्म हो गया, अब क्या होगा? अब देखिए इससे आगे क्या हुआ केस। अब जो लड़की वाला करेगा उसकी माँ बाप आ रही है, उसका गार्जियन आ रहा है, जो वो माँ बाप कहाँ रहते हैं? माँ बाप दिल्ली रहता है। शमीम साहब भी दिल्ली है। हाँ, इन्हीं के डर से दिल्ली में एक घर भी उसका अपना जमीन था, उसी के समझे ना अपना चाचा है, बराबर में जमीन था, वो घर भी जमीन सब ये लोग हर पे हुआ है। और डर के मारे 10 5 6 7 8 बच्चा है, सबको दिल्ली में पोस्ट पाल के बड़ा करती है, सबको पढ़ाती है लिखाती है, काम खुद करती है। अब बाल उसका शहर एक ही कमाने वाला, पूरे पाँव में सूजन आया हुआ, कहाँ से 18,000 रुपया आदम लिया है इसी टाइम में। जब मेरी भांजी इस टाइम में आई 18,000 रुपया उसको दिया मेरा बनू, कहाँ से दिया कर्जा करके, और तब भी उसके साथ देखिए कितनी बड़ी बेहरमती। तो मतलब आपकी इनकी माँ वगैरह कोई यहाँ नहीं है? नहीं है। कितनी भाई बहन है ये 4 बहन है और 4 भाई है शायद, इतना हमको ये नहीं है। तो ये जो है कि सब भाई बहन दिल्ली में रहता है? सब पूरी फैमिली दिल्ली? वो लोग चल दिया है फैमिली भी। और जो हमारे आदम का जो बाप है उसकी मतलब भौजाई लगेगी, सगी भौजाई है, वो भी दिल्ली में रहती है, वो भी दिल्ली में है। तो अभी जो इसको इनका मतलब कि पूरा जो खानदान है इनका सब दिल्ली में है। फिर तदफीन का मामला जो दफन वगैरह को कैसे होगा? उसकी माँ कल आ रही है, उसका भाई आ रहा है, अब वो आ रहा है, वो जो कदम उठाएगा तब तक आप रखेंगे? हाँ, जब तक ये रखेंगे हम, जब तक कल तक जब तक ना आ जाए जब तक हम उसको रखेंगे। ठीक है। लास्ट को। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इफ्तिखार। इफ्तिखार साहब, घर कहाँ है आपका? असोतुडी। असोतुडी। अच्छे, असोतुडी और कठैला दोनों की दूरी कितनी है? होगी 3-4 किलोमीटर। तो ये मतलब कि आप लोग कठैला से यहाँ कोई नहीं आए हैं? ये कठैला लड़की कठैले में थी? जी, कठैले में थी। आप लोग कठैला गए हैं और फिर लेके लड़की को आए जी, हैं? हम लोग गांव में घर में एक भी आदमी नहीं था। एक भी आदमी नहीं सब लोग था। बाहर रहते? सब लोग खाली बॉडी रख के और भाग गए। क्या मामला को जानकारी होगी आपको? मामला जानकारी कहने वाला कह रहा घर ही में मारा, कोई कह रहा जल खिला के मारा, सब तरीके से तो खैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता देगी कि जी, जी। खिला के मारा या फिर मार के मारा। जी जी। ठीक है। पवन कुमार पासवान। आप किस थाने में हैं अभी? पतौना ओपी में। तो ओपी में है। ये बताइए कि क्या नाम बताया अपना? पवन कुमार पासवान। पवन जी, आप ये बताइए कि आपको क्या जानकारी मिली? हमको जानकारी मिला, थाना में फोन पर जमींदार साहब फोन किए कि अब आइए मोहम्मद शुएब उवैस के यहाँ जो वो लड़की की मर्डर हो गया है। उवैस, हाँ उवैस के यहाँ मर्डर हो गया, उवैद, उसके यहाँ एगो लड़की मर्डर हो गया है, जाइए जल्दी से। नहीं तो हम तब पूरा तैयारी था, तो हम गाड़ी पर बैठे, कागज जो बना के रखे हुए थे, गाड़ी पर बैठे, तब चल यहाँ मधुबनी आ गए। मतलब कि मर्डर? हाँ, मर्डर हो गया है। ठीक है, अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।